नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों देखिए, पिछले क्लास में अब तक आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग अजम्पशंस। उसके बाद फिर आप पढ़ चुके हैं आपको जर्नल, लेजर। आज हम लोग जो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस की तरफ का क्या मतलब हो गया कि हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे हम जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ये करेंगे कि पहले हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। मोस्टली जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करोगे तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा, आप विजुअलाइज कर पाओगे। ट्रिस्टम का डायलॉग याद है कि जो चीजें देखी हुई होती है वो ज्यादा याद रहती है, तो जो चीज की हुई है वो भी ज्यादा याद रहेगी। सपोज आपको अगर पूछा जाए कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठते हो, वेल दिस इज द क्रिकेट का रूल, आप करते करते सीखते हो। एंड देन अगर आपको पूछे कि आज क्रिकेट के रूल्स क्या हैं, तो यू कैन टॉक इजिली। तो हम प्रैक्टिकल सीधा फील्ड में उतरते हैं स्विमिंग करने के लिए, और स्विमिंग करने के बाद हम स्विमिंग के रूल डिफाइन करेंगे, और जो आपका कॉमन सेंस है वही थ्योरी है, अलग से कुछ भी नहीं आया है। तो आज की जो टॉपिक रहेगी उसमें हम कवर करेंगे सब्सिडियरी, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एरर रेक्टिफिकेशन। सब्सिडियरी बुक क्या होती है एक एक लाइन में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सब्सिडियरी बुक आपको अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि क्या है ये। तो सबसे पहले आपका मैं कोर्स देख लूं, तो लेजर मैंने आपको बता देता है कि टी शेप का होता है। इधर डेबिट, लेफ्ट में डेबिट लिखते हैं, राइट में क्रेडिट लिखते हैं। टू और बाय, इधर डेबिट साइड में टू लिखते हैं, इधर बाय लिखते हैं। ठीक है, अगर टू बाय नहीं भी लिखे आप नाम भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन अगर लिख देंगे बाय ये तो वो चलेगा। आपको कल मैंने एक एग्जाम्पल भी करके बताया था किस तरीके से लेजर में पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर बैलेंसिंग मैंने बताया था, बीडी और सीडी का कॉन्सेप्ट। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सीधा बैलेंस लिख दो ना, एज बैलेंस। और जब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ टू बैलेंस लिख दो, क्या दिक्कत है। मतलब बैलेंस आपको ऐसा जरूरी नहीं। क्लोजिंग में वैसे सीडी लिखते हैं, कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब टोटल करके कितना कैरी हो गया, कितना कैरी मैं करूंगा अगले साल। कैरी मतलब भार ढोना, मैं बैग का भार कैरी कर रहा हूँ। तो आज जो हमने लेजर बनाया उसमें कितना बैलेंस मैं कैरी कर रहा हूँ, तो वो हो गया उस लेजर का बैलेंस। और जब ये मैं अपना ये बैग अपने भाई को दे दूं, तो भाई क्या बोलेगा, ब्रॉट डाउन मतलब भार मुझ पे दिया गया। मतलब नेक्स्ट ईयर का जो लेजर होगा उसमें हम जो ओपनिंग बैलेंस होगी उसको हम बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे। क्वेश्चंस के बाद ये लेजर्स हो गए, लेजर्स के बाद हम आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जर्नल और लेजर का कंपैरिजन। ये भी हो चुका था, जर्नल और लेजर के कंपैरिजन भी हो चुके थे। अब सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक के एडवांटेज, ये सारी चीजें आज हम आपको देखेंगे। और हम एक क्वेश्चन से आपको, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक की आपको हम सफर कराएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो आपको जर्नल बता चुका हूँ, लेजर बता चुका हूँ। लेजर प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जबकि जर्नल प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। आईसीआईसीआई का डिफिनेशन है ट्रायल बैलेंस का, देखिए ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल और बैलेंस एक्सटेंडेड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिलाने के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, प्लीज 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 अंडरस्टैंड। आपका ट्रायल बैलेंस से ये नहीं साबित होता है कि आपने एंट्री सही की है। मान लेते हैं कि अगर आपने राम को माल बेचा और आपने श्याम के बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में राम की जगह श्याम आ जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा। ये एक्यूरेसी की बात नहीं है, ये है सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात। तो आपको ये समझना है कि आईसीएसआई में क्या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं।
कहाँ से बनता है, लेजर के बैलेंसेस यहाँ पे फॉरवर्ड किए जाते हैं। टोटल डेबिट बराबर हो जाएगा टोटल क्रेडिट। अब एक चीज बताओ, ट्रायल बैलेंस में भी तो उसके फॉर्मेट होंगे ना। फॉर्मेट ऐसे ही होता है, देखिए, डेबिट क्रेडिट इस तरीके से। डेबिट में अकाउंट नंबर और उसके बाद यहाँ डेबिट और क्रेडिट। आप किसी भी दो तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। आपको देखिए ट्रायल बैलेंस की जो टाइप्स है ना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, दो तरीके से बना सकते हैं। एक, दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, इधर पर्टिकुलर, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। दिस इज द फॉर्मेट। अब दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, एक है टोटल मेथड। टोटल मेथड क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, जितने जितने हैं। मतलब अगर राम के चार है ना, तो चारों को मैं एक एक एंट्री करके वहां पे लिख दूंगा, एक एक लेजर करके सबको वहां पे लिख दूं। सपोज कीजिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए कि आपने राम को 100 रुपए का माल बेचा। ओके, राम को 100 रुपए का माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, पहले बताओ एंट्री क्या होगी। तो राम को बेचा किस पे, क्रेडिट पे बेचा, तो राम डेटर बनेगा मेरा, डेटर, क्योंकि मेरी लेनदारी है। एसेट इंक्रीज डेबिट, कितना से, 100 रुपया से, टू क्या, सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट, कितने रुपए से, 100 रुपए से। करेक्ट है। इसमें से राम बाबू भाई साहब ने क्या किया, 25 रुपए का माल रिटर्न कर दिया आपको, मतलब सेल्स रिटर्न हो गई आपको 25 रुपए की। तो अब आप बताओ क्या होगा, अगर इसने 25 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, तो मुझे एक सिंपल सी, अगर कुछ चीज समझ में नहीं, दोनों में से कोई एक तो आपको पकड़ में आनी चाहिए। दो साइड होगी एक, किसी एक ट्रांजेक्शन की एक साइड आपको पकड़ में आनी चाहिए। राम तो आपको डेटर था पहले 100 रुपया से। अब आप सोच के देखो, कॉमन सेंस, 25 रुपए का माल उसने रिटर्न कर दिया, तो क्या पहले जो आपका 100 रुपए का, इस पीरियड, चलिए यहाँ पे जीरो पीरियड है, ये जीरो पीरियड है, जीरो पीरियड, जीरो पीरियड में ना तो राम का कुछ बैलेंस है, ना सेल्स का कुछ बैलेंस है। फिर आता है एक्सेस डेट। एक्सेस डेट को क्या हो गया, ये एंट्री हो गई, तो राम के अकाउंट में मेरे 100 रुपये मुझे देने हैं और सेल्स में 100 रुपये हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, एक्स एक्स प्लस वन, अगले दिन क्या हुआ, राम ने रिटर्न कर दिया। तो आप कॉमन सेंस पहले लगा लो कि अगर 25 रुपए का माल रिटर्न किया है, तो राम को अब कितने पैसे देने हैं, 75 रुपए। तो अब राम जो 100 रुपए का डेटर था, वो घट गया कितने रुपए से, 25 रुपए से घट गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि, तो राम डेटर एसेट डिक्रीज क्या होगा, क्रेडिट, कितने से, 25 रुपए से। तो अगर एक चीज आपको पकड़ में आ गई, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी टोटल एंट्री कैसे हो जाएगी, क्रेडिट को मैं नीचे लेता हूं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टू राम अकाउंट, कितने से, 25 रुपए से। ऊपर क्या डालेंगे, यहाँ पे सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न किया उसने। सेल्स रिटर्न क्या होगा, अब सिंस सेल्स आपका इनकम है, तो सेल्स रिटर्न को एक तरीके से एक्सपेंस मानेंगे। सेल्स रिटर्न एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, कितने रुपए से, 25 रुपए से। समझ में आया? अब मैं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में इधर, इधर राम में ले सकता हूँ 75 रुपए का। ठीक है, और इधर मैं दिखा सकता हूँ सेल्स 100 रुपए का, सॉरी,
सेल्स 100 रुपए का, और मैं दिखा सकता हूँ सेल्स रिटर्न। ₹25 का, तो टोटल मेरा मैच कर गया। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज गुड। लीजिए, 100 रुपए, 100 रुपए। लिखिए ना, मुझे एक चीज बताओ, इसी को बोलते हैं टोटल मेथड। टोटल हमने दे दिया, ये रेयरली प्रैक्टिस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं दिख रहा है। सेल्स मेरा 100 रुपए का नहीं था, ये मेरा 75 रुपए का था। इंस्टीड अगर मैं इसको एडजस्ट कर देता तो क्या होता? ये बैलेंस मेथड होता। ये भी ट्रायल बैलेंस ओके है। तो ये है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड ओनली बैलेंस डेबिट और क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स आर कैरीड टू द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस मेथड, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या है? बोथ डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस आर शोन और नॉट कॉमनली यूज ड्यू टू रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या हो ना, सेल्स 2 बार आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं राम को 4 बार हुआ, तो यहाँ राम के 4 अकाउंट खुल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो यूज नहीं होता है, बैलेंस मेथड ही यूज होता है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे ये टैली नहीं करता है, वहां पे एक सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट से राम कल को आगे आपसे लड़ने के लिए बोला, मैंने 75 ने, मेरे तो 70 रुपए ही बाकी हैं। बोले 5 रुपए क्या हुआ, 5 रुपए कैश दिया था आपको, या 5 रुपए आपको यूपीआई कर दिया था। अब आपके बैंक अकाउंट अभी चल नहीं रहे हैं, तो आपने क्या बोला कि ठीक है हम मैच करेंगे बाद में, तो तब तक इसको मैं सस्पेंस में डाल देता हूँ। ठीक है, सस्पेंस मतलब ऐसा नहीं कि सस्पेंस को छोड़ देना है, सस्पेंस को बाद में मैच करना है। कहाँ से? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हर चीज को देख के आपको मैच करना है, तब जाके आपको सस्पेंस करके कोई भी बैलेंस शीट नहीं मिलानी है। ये 75 75 मिल गई। ठीक है, तो ये हो गई आपको टोटल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम सस्पेंस का यूज करते हैं। रूल्स क्या है? लिस्ट करेंगे जितने भी लेजर अकाउंट हैं इन ऑर्डर: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। अब क्या है ना, एसेट और जो एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एसेट का जनरली बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी और इनकम का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरीके से दोनों का टोटल मिलना चाहिए। इंटर डेबिट बैलेंस इन द डेबिट कॉलम। अब कोई जरूरी नहीं, लायबिलिटी का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है ना। मान लेते हैं आपने क्रेडिटर को एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, तो आपको क्रेडिटर डेबिट बैलेंस में शो करेगा, तो उसको डेबिट साइड में लिखना है और क्रेडिट को क्रेडिट कॉलम में लिखना है। दोनों के इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं कर रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के लिए टेम्परली पार करना है, बाद में आपको एरर ढूंढ के ये सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट नहीं लेके जाना है। आप समझ में आ रहे हैं? चलिए एक लाइव एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये देखिए थ्योरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हमने कर दिया। अब मैं चलता हूँ आपका एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, उससे हम, अच्छा आप बोलोगे कि यहाँ सर आपने डेट नहीं डाली, लेजर फोलियो नहीं डाला, नरेशन नहीं डाला। यार वो फॉर्मेट है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरली अपने को काम निकालने के लिए इतने से चल जाएगा। ठीक है, नहीं अगर मैं एक्चुअल में देना चाहूँ तो इधर मैं पहले डेट दूं, फिर पर्टिकुलर्स दूं, फिर आपको लेजर फोलियो नंबर दूं, फिर डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। ऐसे देखो, अब मैंने इस दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। बट जनरली आपको फॉर्मेट में कैसे बताया? ऐसे, डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट दिस साइड में। तो आप समझ रहे हो, मेरी भावनाएं समझ रहे हो। जब आपको जर्नल एंट्री लिखनी होगी तो आप ऐसे पूरे अच्छे से लिखो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने आया है, क्यों आपको इतना करना है? आप सीधा लिखो ना, आप इतना भी नहीं लिखना है। राम, मैं कैसे एंट्री किया करता था जब मुझे ट्रायल बैलेंस का आया? राम 100 टू सेल्स 100, बस यही तो जर्नल एंट्री। अब इसी को आप
उसको टाई वाई पहना के डेट वगैरह दे के आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आई होप कि आई एम क्लियर। तो अभी दो तीन चीजें और आपको एक चीज बतानी है जो लेजर में पोस्टिंग करते ना। देखिए चलिए मैं एग्जांपल ही लेता हूँ, एग्जांपल से ही बताऊंगा। अभी 20 मिनट हम लोग को एक एग्जांपल करते हैं, तो उससे हम आपको चीजें आगे अच्छे करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, उससे पहले आ जाते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक चलो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक इज नथिंग बट, ये कैटेगरी डायरी होती है। मतलब अब देखो परचेज बुक है, अब सीधा ना परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दे, क्यों हम जर्नल एंट्री करने जाएं बार बार और बार बार उसको फिर से परचेज बुक में रिकॉर्ड करें। इससे अच्छा परचेज बुक में सीधा एंट्री कर दे। इसी तरह की सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बिल रिसीवेबल बुक होती है। बिल रिसीवेबल और डेटर बुक में क्या अंतर है? ये जो एक्सेप्ट कर लिया ना बिल, उसको बिल रिसीवेबल बुक बोलते हैं। और बिल एक्सेप्टेड, आपने जो बिल एक्सेप्ट कर लिया किसी ने, सपोज कीजिए, ऐसे समझिए, आपने अभी आपने देखा कि राम को माल बेचा आपने 100 रुपए का। राम वहां बोलते कि नहीं भैया इसमें तो ये गड़बड़ी, ये गड़बड़ी, ये गड़बड़ी, मैं तो 95 रुपए ही आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आप ओके बोलो तो ठीक है, नहीं बोलो तो इट्स ओके। आपने बोला 95 रुपए, भाई जा तू मेरा भाई है, ओके। तो जो बोला आपने कि राम भाई तू मेरा बच्चा है, जा ओके। तो कितने का बिल एक्सेप्ट हुआ? 95 रुपए का। तो बिल रिसीवेबल में 95 रुपए होता। अदरवाइज अगर आपने प्राइमरी एंट्री करी होती तो डेटर कितने की होती? 100 रुपए की। आप देखो सब चीज कॉमन सेंस है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 95 रुपए का बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बिल रिसीवेबल सिंस 95 रुपए की। सिमिलरली उल्टा भी हो तो हो सकता है, तो वो बिल पेबल हो जाएगा। जर्नल एंट्री फॉर, इसके अलावा और भी कोई एल्स है, और बुक्स जो है कंप्लीट सिस्टम हो गई इसकी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाओगे जब मैं ये कर रहूंगा ना, जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो समझ जाओगे। कैश बुक एंड पिटी कैश बुक्स क्या है? कैश बुक्स में डुअल नेचर होते हैं, इसके कई सारे टाइप होते हैं। ये टाइप भी मैं बाद में बताऊंगा कि सिंगल वाले, डबल कॉलम वाले कैश बुक, सिंगल कॉलम वाले कैश बुक, एक में कैश बुक में ही बैंक का भी कॉलम बना देते हैं। ये सारी चीजें आगे देखेंगे किस तरीके से करते हैं। सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, स्पेशल जनरल, बैंक कॉलम, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। पीटी कैश बुक क्या होती है? छोटे छोटे खर्चे के लिए स्मॉल रूटीन है। जैसे अभी मान लेते हैं कि आपकी बिजनेस है 500 करोड़ की। अब आपको डेली चाय मंगाना है, तो आपने बोला कि ये छोटू इधर आ, ये ले 5,000 रुपए, इसमें चाय मंगाना है, बिस्किट मंगाना है, वो सब सब इससे मंगाना। अब वो 5,000 को आपने सीधा क्या किया? सीधा एक्सपेंस मार दिया पीटी कैश बुक को, ठीक है। और ये स्पेंड अमाउंट का रिइंबर्समेंट कर दिया सीधे। किसी ने बोला कि भैया जैसे कि आपका चाय का बिल है, कि चाय और समोसे का बिल है 10,000 रुपये, ले जाओ भाई, ठीक है। उसका एक बिल देगा आपको, हर एक दिन का लिख के नहीं देगा, ठीक है। तो स्मॉल रूटीन एक्सपेंस के लिए पीटी कैश बुक का यूज करते हैं। आते हैं हमारी राजू मोमोज की कहानी, पता है ना? उसी को आगे लेके चलते हैं। राजू मोमोज वाले को वो मोमोज वाले का ऑनर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 ट्रांजेक्शन है, ठीक है, 9 ट्रांजेक्शन है। इसका हमको क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर में पोस्टिंग करनी है, एंड ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। चलिए इसी को हम आज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? कैपिटल इन्फ्यूजन। राजू स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपया। सब लोग बताएंगे। पहले मैं अपना गुरु मंत्र लिख लूं, एसेट, एक्सपेंसेस, इंक्रीज, डेबिट। तो इसका उल्टा क्या हो गया? पहले डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एसेट, एक्सपेंस, डिक्रीज, क्रेडिट। उसके बाद हो गया ऊपर वाले का उल्टा, लाइबिलिटी, इनकम, इंक्रीज, क्रेडिट। और इसका उल्टा, लाइबिलिटी, इनकम, डिक्रीज, डेबिट। ये हमने गुरु मंत्र लिख लिया। जिनको भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, ये गुरु मंत्र याद रख लीजिए, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे।
नहीं तो जब भी आपको रफ बुक मिलती है उसमें ये लिख के रख लीजिए, सो दैट आपको प्रैक्टिस में आसानी हो। पहली एंट्री क्या होगी? बताइए। कैपिटल इन्फ्यूजन, राजू ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपए कैश से। क्या आया? क्या आया भाइयों? कैश। अब वहाँ ये मत बोलना कि सर यहाँ डेट लिखो, पर्टिकुलर से लेजर फोलियो लिखो, फिर डेबिट लिखो, फिर क्रेडिट लिखो। वो काम नहीं करने वाला, ठीक है? वो आपको फॉर्मेट पता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस में लेके आया। तो मैंने कल क्या बताया था कॉन्सेप्ट? कैपिटल, ऑनर्स का फंड। ये कैपिटल क्या हो गया आपका? कैपिटल क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गई ना। कल मैंने बताया था, बट एनीवे कैपिटल अभी उस पे नहीं जाते हैं। टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? कितने से क्रेडिट? 1 लाख। ठीक है। 1 लाख में ज्यादा जीरो पड़ गई है, 5 जीरो होगी, 100 000। बरोबर है? सही लिख रहे हैं? कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल ऑनर का फंड है इसको, लेकिन बिजनेस को पैसे देने हैं तो कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो गया। आते हैं दूसरा। दूसरा क्या है भाई साहब? ब्रॉट मैदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामू। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे ये देना, नरेशन दे सकते हैं। ब्रॉट कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज, ब्रॉट कैपिटल बाय राजू बाय ऑफ 1 लाख रुपीज, नरेशन वगैरह। ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूँ। वो सब आपके फॉर्मेट के लिए, आपको पता है कैसे है फॉर्मेट। दूसरा क्या है? मैदा लिया है रामू से क्रेडिट पे। रामू से क्रेडिट पे, तो क्या आया? मैदा। मैदा क्या था? परचेज। या तो मैं सीधा मैदा लिख दूं, या फिर इसको लिखूं परचेज एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। कितने से? 20,000। बताओ टू क्या लिखेंगे? टू रामू। रामू से लाया ना, रामू मेरा क्रेडिटर बनेगा, तो रामू लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट 20,000 से। ये समझ में आया दोनों? वेरी गुड वेरी गुड। ये ठीक है। अब रामू से 2,000 का मैदा उसने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। बताओ भाई क्या होगा? तो कैसे होगा बताइए? तो मैंने बताया कि रामू से रिटर्न कर दिया 2,000 का मैदा। तो रामू जो मेरा क्रेडिटर था 20,000 रुपया, अब उसको कितने पैसे देने हैं? 18,000, क्योंकि 2,000 का रिटर्न कर दिया है। तो रामू जो मेरा क्रेडिटर था, जो मेरी लाइबिलिटी थी, वो डिक्रीज हुई है कितने से? 2,000 से। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो क्या होगा? डेबिट। तो डेबिट क्या हो गया? रामू क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। कितने रुपए से भाई साहब? 2,000 से। टू परचेज रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के आपको फंसाया गया है? आप सीधा परचेज को भी तो क्रेडिट कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते थे। झूठ मूठ के एक और बना दिया। बट क्या है ना दोस्त, आपको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि हमने टोटल इस साल में कितना परचेज रिटर्न किया। अगर सिर्फ परचेज का अकाउंट है तो आपको लगेगा मैंने 18,000 का परचेज किया। लेकिन आपको परचेज रिटर्न का अकाउंट है तो आपको लगेगा कि 20,000 में से मैंने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया। देखो सब कुछ तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से सोचते हो ना। तो 10% का माल रिटर्न कर दिया, और ये फ्रीक्वेंट घटना है। इट मीन्स रामू के मैदा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दिस विल गिव यू अ इंसाइट कि क्यों बार बार रिटर्न हो रहा है। इसी सेम कम्स टू सेल्स। आपने सेल किया 100 का और बार बार 10 रुपए का रिटर्न हो जा रहा है। इट मीन्स आप जो बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर क्वालिटी। तो आप मैनेजमेंट को ये भी डिसीजन बताते हैं। इसीलिए परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग से रखते हैं, ताकि पता चले, पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे आपके
क्वेश्चन पेपर में अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो टीचर पॉइंट आउट करते कि ये वाला क्वेश्चन पे ये पॉइंट गलत है, ताकि आपको समझ में आए कि इसको सुधारना है। दिस इज रामू की गलती, 2,000 रुपये। ठीक है। फिर फोर्थ, अभी क्या है, सेल किया है मोमोज श्याम को ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो बताओ भाई साहब क्या होगा, क्रेडिट पे सेल किया है किसको, श्याम को। तो आप एक कम से कम एक श्याम क्या बनेगा यहाँ पे, श्याम बनेगा आपका डेटर, श्याम डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, कितना से, 30,000 से, है ना, टू सेल्स इनकम इंक्रीज क्रेडिट, कितने से, 30,000 से। समझ में आ रहा है। फिर सेल्स रिटर्न किया श्याम ने क्योंकि मोमोज ठंडे थे। अब बताओ, मैं सिर्फ सेल्स बोलता, यहाँ पे 3,000 का, मैं 70,000 का तो मैंने रामू को सेल किया, वेरी श्याम को सेल किया, वेरी गुड ये। बट 3,000 के जो ठंडे मोमोज थे, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ना मोमोज अच्छा नहीं हो रहा है, हमारा सर्विस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न पॉइंट आउट करना है। तो आप बताओ, अगर 30,000 का श्याम का बकाया था, अब चौथे एंट्री के बाद, तो अब जब उसने सेल्स रिटर्न किया तो क्या श्याम भाई साहब आपको 3,000 रुपये देंगे, नहीं देंगे। तो श्याम भाई साहब जो डेटर थे, अच्छा श्याम डेटर क्यों है, क्या ये कैश है, नहीं, कन्वर्टेबल इनटू कैश है, हाँ उनसे कैश मिलेगा, तो इसलिए एसेट है। तो अभी श्याम भाई साहब जब आपको देंगे तो वो क्या करेंगे, अपना डेटर कम कर लेंगे। तो अगर डेटर कम किया तो श्याम अकाउंट क्रेडिट होगा, श्याम डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट कितना से, 3,000 से, बरोबर है, टू। अब ये तो आएगी टू में, क्योंकि क्रेडिट नीचे लिखते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब सिंस सेल्स को आपने इनकम माना है, तो सेल्स रिटर्न इज योर एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एक्सपेंसेस इंक्रीज, क्या होगा, डेबिट, कितने से, 3,000 से। एक भी एंट्री समझ में आ गई, एक भी लैग अगर आपको पकड़ में आ गई, तो आपका काम बन गया। श्याम अकाउंट कितने से, 3,000 से। आज हम जर्नल एंट्री करेंगे, आपको मैं जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ, आज शायद टाइम की कमी होगी, कल इसी को मैं लेजर और जो आपका लेजर और आपकी ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्ट करूंगा, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हो रहा है। मैं आपको जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ, अगर आपकी जर्नल एंट्री सही सही हो गई तो आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है का मतलब क्या होती है कि पोस्टिंग आपकी इजी हो जाएगी लेजर में, और ट्रायल बैलेंस इजीली बन जाएगा। चलो इसी बात में बताओ, एक्सपेंस पे किया 5,000 रुपए का, तो बताओ भैया एक्सपेंस क्या पे किया, चलो पेड रेंट, रेंट पे किया है, तो चलो मैं रेंट के एक्सपेंस तो जनरल अकाउंट होगा ना, जनरल, मैं एक रेंट का अकाउंट बनाता हूँ, रेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज, क्या होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 5,000 से। देख लो, ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, एसेट एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। बाकी आप ये आप ना बिल्कुल रट लो, आपको कहीं भी अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा, अभी कुछ अकाउंट्स वाले ये भी बोले थे, वेल सर आई नो एवरीथिंग, सो अकाउंट्स वालों भाई साहब जरा मुझे बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट का कैसे एंट्री करोगे, क्या ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। दो चीजें हो सकती है ना, या तो आप रटो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कैसे एंट्री करोगे। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो जिनको अकाउंट्स अच्छे से आती है, बहुत अच्छी बात है, आप उनको भी मुझे लेके चलना है, जो बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं जानते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बेयर कीजिए। मैं बिल्कुल आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इस कॉन्सेप्ट से कितने सारे साइंस वाले ने सीखी है मेरे खुद के ग्रुप में,
मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा आवर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और बिलीव मी ये वाला हर वक्त काम करता है। आपका रियल नॉमिनल पर्सनल हो सकता है आप एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन इसको अगर आपने कर लिया ना, आपको जिंदगी में कभी भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो, तो रेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट टू, तो क्या, टू रेंट किया पे, तो कैसे पे किया भाई साहब? कैश में पे किया होगा, टू कैश अकाउंट। कितने से? 5,000 से। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला आते हैं 7, अदर इनकम रिसीव्ड कमीशन फॉर बैनर। अब क्या हुआ, राजू भाई ने मोमोज बेच रहे थे, वहां पे अपने स्टॉल पे एक लगाया, एक बैनर। किसका? तो लगाया कि एक साबुन का बैनर था। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, लाइफ बॉय वाले ने उसको बोला कि भैया यहाँ बैनर जो आपने लगाया है ना, इसका मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। तो बताओ वो क्या है? इनकम है। तो अब बताओ कमीशन कौन सा अकाउंट है भाई साहब? कमीशन रियल नॉमिनल पर्सनल। जिनको समझ में आता है, जिनको आंसर आता है वो ठीक है, नहीं आता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे। मैं क्या बोलूंगा, कमीशन मेरी इनकम है, इतनी तो समझ में आती है। तो कमीशन इनकम इंक्रीज क्रेडिट, कमीशन इनकम इंक्रीज क्रेडिट। तो अगर ये क्रेडिट हुई तो टू में आएगी। तो एक लेग पकड़ी गई, तो दूसरी लेग इसमें क्या है, कमीशन क्या कैसे आया होगा? कैश में आया होगा या क्रेडिट में आया होगा? या तो अगर क्रेडिट में आया है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को आप डेटर बन जाएंगे आपके। और अगर कैश में आया है तो क्या करेंगे, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कितने रुपए से भाई साहब? 1,000 रुपए से। यहाँ तक समझ में आया? फिर चलते हैं आगे। दुनिया की कोई भी एंट्री उठा लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू बट नॉट पेड। वेरी गुड वेरी गुड। तो ड्यू है लेकिन पे नहीं किए हैं। तो अगर हम पे नहीं किए हैं तो इसको हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास याद कीजिए, सेकंड क्लास, उसमें बोला था कि ये तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इसको मैं क्यों रिकॉर्ड करूं? भाई बेटा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, आज नहीं होगा, अगले दिन होगा, लेकिन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ये है। बट एक और कॉन्सेप्ट बताया था आपको, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस पीरियड के जितने भी इनकम है एक्सपेंसेस हैं उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। तो मुझे बताओ भैया, बिजली मान लेते हैं ये पूरे साल का ये है, तो पूरे साल में बिजली खपत की ना राजू भाई ने? यस। तो खपत की, उसका पैसा भी तो आपको देना पड़ेगा ना? यस। नहीं दिया तो क्या हो गया, लेकिन आपको अपने अकाउंट्स में तो लिखना पड़ेगा कि अपने को पैसा देना है। देना है तो मतलब खर्चा हुआ है लेकिन खर्चे का पेमेंट नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसी का उल्टा होता, ये कमीशन हुआ है, कमीशन मुझे मिला नहीं है या मिलने वाला है, उसको अक्रूड इनकम या अक्रूड अगर एक्सपेंसेस में ऐसे हो जाए तो एडवांस टू एक्सपेंसेस। एनीवे आपको अक्रूड और आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में। अक्रूड मीन्स हमें कोई चीज होना है, इसी पीरियड का है लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे एफडी पर इंटरेस्ट, वो अक्रूड होता है, वो आपको मिलता नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट होके वो आपकी एफडी की वैल्यू बढ़ाती है। आज आपकी एफडी 1,000 रुपए की है, एक महीने के बाद उस पर इंटरेस्ट अक्रू होता है, बैंक ने लगाया 1,000 रुपए, तो मान लेते हैं कि 10 रुपए का इंटरेस्ट। तो अब आप एफडी का बैलेंस दिखाओगे 1,010 रुपया। 10 रुपया मिले क्या आपको? नहीं मिले। वो कब मिलेंगे? जब आपका एफडी मैच्योर होगा। आपको मिले नहीं है लेकिन आपका इनकम है, अक्रूड इनकम। ओके, इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया है। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू था लेकिन पे नहीं किया,
क्या यूज करूँ, आउटस्टैंडिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल? चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रैकेट में कर देंगे। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा खर्चा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितने से है, 2000 से। टू, अब यह मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। या फिर मैं बीएससीएस लिख दूं, या फिर यमुना क्या बोलते हैं उसको, अथॉरिटी लिख दूं। लेकिन ये सब चीजें मैं क्यों करूंगा, और बिजली बिल एक ही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट बिल, या इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुई आपकी, लाइबिलिटी हुई। ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। समझ में आई। अब आते हैं नाइन्थ, एडवांस पे किया है छोटू को, मतलब छोटू की सैलरी ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। इस एंट्री में नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे मान के चलो कि अभी तक मैं खुद से कर रहा था, आज ही मतलब ये जो ईयर एंड मान लेते हैं, ईयर एंड पे ही मैंने छोटू को हायर किया, उसको एडवांस दे दिया 4000 का। तो क्या होगा वह भाई साहब, तो आपको आपका छोटू आपका डेटर बनेगा। यस, तो छोटू आपका डेटर बना, तो छोटू डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट कितने रुपए से, 4000 से। टू आपका क्या गया, एक्चुअल में गया कैश, तभी तो दिया ना आपने। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4000 रुपये से। अगर आपको ये एंट्री और करने का तरीका समझ में आ रहा है, तो मैं बताओ, कल आपको इसी की पोस्टिंग बताऊंगा लेजर में, और इसी का मैं आगे की जो ट्रायल बैलेंस बनानी है वो बताऊंगा। आई होप कि ये पूरी की पूरी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई है। चलो तो मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय, ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो।